चलिए आप लोग तैयार हैं। चलिए आपके सेवा में हाजिर हो गए सर। आज आपको पता होगा कि आज कौन सा दिन है। आज खाने पीने का दिन है, तब भी हम आपके सामने आ गए हैं, है ना। आज पहले आपको बता दें कि सर जी आज है 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बोल दें कि सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से हैप्पी हैप्पी मकर संक्रांति, है ना। क्या होगा, मकर संक्रांति होगा। आज खाने का दिन है, मस्ती करने का दिन है, और मस्ती के साथ सर जी आपको पढ़ाई करने का भी दिन है। पढ़ते रहना है, खाते रहना है, खेलते रहना है, सब मजा लेंगे, बट पढ़ाई को भी जारी रखेंगे। तो आइए हम आपके सामने जो क्लास लेकर आए हैं, धमादार क्लास। क्या होगा, आज का क्लास में होगा धमाकेदार के द्वारा आज क्लास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको माइंड में छाप देंगे हम क्या, तो श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक और समांतर या और पास क्रम समूहन का व्यंजक। और ये दोनों सवाल एग्जाम में इतना छापता है, इतना छापता है कि कहने का भी नहीं है कि सवाल कितना छापता है। ठीक है, तो टोटल हम बताएंगे कैसे व्यंजक प्राप्त किया जाएगा। दोनों का व्यंजक प्राप्त आज हम आपको सिखाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि ये दोनों सवाल आपके माइंड में छप जाए। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं पहले क्या हुआ सर जी। पहले हल्का सा सोच विचार करते हैं। प्रतिरोधों का समूहन जो होता है ना, दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। पहला का नाम है सर जी श्रेणी क्रम समूहन। क्या है, पहला का नाम है श्रेणी क्रम समूहन, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। क्या है सर, इसका नाम है सीरीज ग्रुपिंग है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में धमाल मचाता है। क्या करता है, और ये प्रश्न एग्जाम में इतना धमाल मचाता है, इतना धमाल मचाता है, तो है ना, अधिकांश विद्यार्थियों क्या करता है, इस सवाल को छोड़कर आ जाता है। सर जी अब छोड़ने का काम नहीं है, अब छापने का दिन आ गया, आपके माइंड में हम छाप देंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि यदि आपके सवाल में सवाल छापेगा एग्जामिनर, क्या छाप देगा कि श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक प्राप्त करें। क्या छापेगा, श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले आपको याद रखना है सर जी, क्या याद रखना है, देखिए श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तुमको है ना दो बैटरी को पार देना है ना। क्या करना है, दो बैटरी को पार देना है। तो हमने भी क्या किए, दो बैटरी को तैयार कर दिए। बैटरी का नंबर 1 है और ये बैटरी का नंबर क्या सर जी 2 दिया हुआ है। अब आपके माइंड में चलता होगा सर कि सर जी ये आर है क्या, रे आर कुछ नहीं है। आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, हिंदी में होता है प्रतिरोध। हिंदी में क्या होता है सर, प्रतिरोध होता है। और आई का मतलब सर जी क्या होता है, तो आई का मतलब धारा होता है। टोटल बताएंगे हम, आई का मतलब क्या होता है सर, तो धारा होता है। और हल्का से ये भी माइंड में छापिएगा आप लोग, श्रेणी क्रम समूहन में धारा जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। क्या होता है, सिर्फ एक ही मार्ग होता है, सिर्फ एक ही पथ होता है, दूसरा पथ नहीं होता है। क्या होगा, नहीं होता है। तो आइए हम आपको सिखाते सर जी कि श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा ये दोनों फिगर में क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर लेंगे हम दूसरा से। तो यहाँ पर क्या लिखें सर जी, यहाँ पर लिखेंगे हम फिगर नंबर कितना से लिखेंगे 2, है ना। क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिख लो, 1 मिनट। यहाँ लिखेंगे हम फॉर, ठीक है, फॉर फिगर 2, ठीक है। फॉर फिगर 2 का मतलब क्या होगा, फॉर फिगर 2 है, ठीक है, मतलब है ना। फिगर का हिंदी होता है चित्र, ठीक है ना। फिगर का मतलब क्या होगा, चित्र होगा। मतलब चित्र क्या होगा, चित्र 2 से क्या होगा, पहले हम काम कर रहे हैं चित्र 2 से। ठीक है, पहले हम जो काम कर रहे हैं सर, पहले हम काम कर रहे हैं चित्र नंबर 2 से। ठीक है, पहले काम हम करेंगे चित्र नंबर 2 से। यहां पर लिखेंगे हम, लिख देंगे फॉर फिगर 2 से।
ठीक है, क्या हो गया सर, फॉर फिगर 2 से लिख दिए, क्या लिख दिए, फॉर फिगर 2 से। अब देखिए सर जी, फिगर नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं कि फिगर नंबर 2 में जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टेंसिल क्या है, एक ही है ना, और शुरू में क्या है सर, तो शुरू में ए दिया हुआ है, अंत में क्या है सर, डी दिया हुआ, क्या है, शुरू में ए है और अंत में मेरा डी दिया हुआ है, क्या है, शुरू में ए है, ए दिया हुआ है और अंत में डी दिया हुआ है, और यहां से धारा प्रवाहित हो रहा है ना। जब धारा प्रवाहित होगा, यहां से यहां धारा प्रवाहित होगा, तो इसमें कौन जाएगा सर, इसमें वोल्ट जाएगा ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां से क्या होगा, वोल्ट क्या करेगा, यहां से यहां आएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे हम, क्या होगा, भी ए माइनस क्या होगा सर जी, होगा भी डी, क्या होगा, भी ए माइनस हो जाएगा भी डी, क्या होगा, भी ए माइनस क्या होगा, भी डी। चलो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम देखेंगे फिगर नंबर कहां से सर, तो फिगर नंबर 2 से, ठीक है। यहां पर लिखेंगे हम, लिखेंगे फॉर फिगर, है ना, फॉर फिगर क्या होगा 2 से, ठीक है। यानी हिंदी में कहा जाए इसको, तो हिंदी में इसको बोलते हैं क्या होगा सर, तो हिंदी में होगा फिगर नंबर 2 से, यानी चित्र नंबर 2 से, है ना। देखिए चित्र नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं सर जी, यहाँ पर ए है और यहाँ पर डी है, ठीक है, यहाँ पर ए दिया हुआ है और यहाँ पर डी दिया हुआ है, और यहाँ से क्या हो रहा है सर, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रहा है, यहाँ से धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो जब इसमें धारा जाएगा तो इसके साथ में कौन जाएगा, भी जाएगा ना, जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे हम, क्या होगा, है ना, क्या लिखेंगे हम, भी ए होगा ना, भी क्या होगा, भी ए होगा, लिखेंगे भी ए, माइनस में क्या होगा सर, है ना, यहाँ पर क्या होगा, भी डी, क्या होगा, भी ए माइनस में हो जाएगा भी डी होगा, क्या होगा, भी ए माइनस में होगा भी डी होगा। और यहां पर टोटल क्या लिखेंगे हम, लिख देंगे हम आई, है ना, आई आर एस, क्या होगा, आई आर एस, इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 है सर, क्या हो गया, यानी भी ए माइनस भी डी बराबर आई आर एस, क्या हुआ, आई आर एस, समीकरण 1 है, क्या है सर, समीकरण 1 है, ठीक है। क्या हो गया, यहां ले लिए समीकरण 1 हो गया। अब हमको देखना होगा कहां, तो फिगर नंबर क्या होगा 1 से, क्यों, देखिए फिगर नंबर 2 का काम हम क्या किए हैं, कर चुके हैं। अब हम काम करने जाना है, जो काम करेंगे हम, काम कहां से करेंगे सर जी, तो फिगर नंबर 1 से। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे फॉर फिगर, है ना, फॉर फिगर क्या होगा 1 से, मतलब 1 से, यानी चित्र नंबर 1 से होगा। बताइए चित्र नंबर 1 में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी है, और यहाँ पर सर डी है, क्या है, डी है, और यहाँ क्या दिया हुआ, भी दिया हुआ है। तो भी क्या होगा, भी सब पर होगा, यानी भी यहाँ भी होगा, भी यहाँ भी होगा, और भी यहाँ पर भी होगा, और भी यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम भी ए क्या होगा, भी ए माइनस में क्या करना है, भी ए माइनस में हो जाएगा, क्या होगा, भी बी, क्या होगा, भी बी, है ना, क्या होगा, भी बी। आप बराबर में क्या होगा, तो बराबर में सर जी हो जाएगा आपको क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां से क्या, यहां से क्या होगा, यहां से धारा इसमें जाएगा, तो धारा जा रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, लिख देंगे आई आर वन, क्या होगा सर, आई आर वन, क्या होगा, आई आर वन। फिर हम क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे भी बी होगा ना, भी बी, यहां से भी बी होगा, फिर क्या माइनस में होगा, होगा भी सी, क्या होगा ना, भी बी माइनस भी सी। और यहां से सर जी धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, आई आर टू, क्या लिखेंगे हम, आई आर टू लिखेंगे। और एक बार क्या लिखेंगे हम, तो एक बार लिखेंगे हम क्या होगा, तो लिखना पड़ेगा हमको, क्या होगा,
क्या होगा, भी सी होगा ना, भी सी माइनस में होगा भी डी, क्या होगा, भी सी माइनस में भी डी, मतलब क्या होगा, यहां से भी तो जाएगा, तो भी सी माइनस में क्या होगा, भी डी होगा। आप बराबर में क्या लिखेंगे सर जी, तो होगा R3, क्या हो गया, R3 हो गया, है ना। हमने क्या देखे कि समीकरण दो का काम किए, तो हो गया भी ए माइनस में भी डी बराबर में हो गया आई, क्या हुआ, IRS, क्या हुआ, समीकरण 1 हो गया। यदि हम काम किए कहां पर, फिगर नंबर 2 में, तो क्या हुआ, यदि हम काम के फिगर नंबर 1 में, तो यहां पर आपको हो गया भी ए माइनस भी बी बराबर में IR1, फिर क्या हो गया, भी सी माइनस क्या, भी बी माइनस भी सी बराबर में हो गया IR2, फिर क्या हुआ, भी सी माइनस भी डी बराबर में हो गया IR3, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 में जो भी, देखिए जो भी निष्कर्ष पता हमको हुआ है, सबको क्या करना, सबको तुम जोड़ देना। क्या लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम जोड़ने पर, है ना। जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या है सर, यहां पर भी ए दिया हुआ है और इसमें भी ए कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, भी ए का भी ए, इसको, है ना, जैसा का तैसा इसको हम लिख देंगे। फिर इसमें क्या है सर, यहाँ है, फिर दिया हुआ भी बी है, भी बी माइनस में दिया हुआ, प्लस में दिया हुआ है, तो ये दोनों कट जाएगा। क्यों कट गया, क्योंकि प्लस में था, एक माइनस में था, तो कट गया। आगे देखिएगा, फिर क्या है, भी सी है माइनस में, ये दिया हुआ प्लस में, इसको भी हम काट देंगे और इसका कोई जाति उति नहीं है, क्या हो जाएगा, यानी होगा भी डी, क्या हो गया, यानी भी ए माइनस भी डी है, ये क्या है सर, ये भी डी दिया हुआ है, लिख दिए। अब बाकी सब इधर जोड़ हो जाएगा, क्या होगा, IR1 प्लस IR2, है ना, प्लस आई, है ना, क्या होगा, IR3 होगा, क्या होगा, IR3 होगा, ठीक है। अब इसमें आपको हल्का सोचना होगा सर जी, कि यहाँ बताइएगा, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई दिया हुआ है। यदि हम आई को कॉमन निकाल देते हैं तो मजा आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम भी ए माइनस भी डी, इधर कुछ भी नहीं करना है, और यहां पर क्या करते हैं, हम आई को कॉमन निकाल देते हैं। जब आई को कॉमन निकालेंगे, हम बाहर करेंगे हम, तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या बचेगा सर जी, बच गया R3, बच गया, क्या बच गया, R3 बच गया। और जो भी बचा है इसको मान लेंगे हम कि सर जी ये समीकरण क्या है सर, तो ये समीकरण 2 है, क्या है, समीकरण 2 है। यहाँ पर हमने क्या मान लिए, यहाँ मान लिए समीकरण 1 हो गया और यहाँ पर क्या मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब दोनों समीकरण को तुम क्या करना, हल कर लेना, समीकरण 1 और समीकरण 2, है ना। देखिए जो भी हल करके परिमाण पता होगा उसी को हम क्या बोलेंगे सर, उसको हम बोलेंगे कि व्यंजक, उसको क्या बोलेंगे हम, यानी आपका व्यंजक पता हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक जो दिया हुआ ना, इसको हम हटाने की कोशिश करते हैं, है ना, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, है ना, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को
सोल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे समीकरण, है ना, समीकरण, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे हम समीकरण, तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण, है ना, लिखे समीकरण, समीकरण एक, है ना, एक और, समीकरण एक और दो से, है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को दोनों को हम सोल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या देख रहे हैं कि समीकरण एक में दिया हुआ है VA माइनस में VD है, क्या है, VA माइनस VD, अब बराबर में सर जी IRS दिया हुआ है, ठीक है। और समीकरण दो में क्या देख रहे हैं, दिया हुआ VA माइनस VD बराबर में क्या होगा, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 दिया हुआ है। अब हल्का सा कुछ आपको सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा कि यहाँ भी VA माइनस VD दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है, दोनों समान है ना। यहाँ क्या दिया हुआ है, ये दोनों क्या है सर, समान दिया हुआ है। तो जब दोनों समान दिया है ना, जब दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम IRS बराबर में होगा, I होगा, है ना, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। क्या होगा, I, है ना, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। अब सोचना होगा कि यहाँ भी आपका I दिया हुआ है, यहाँ आपका I दिया हुआ है। तो हम क्या करें, यहाँ पर हम I को हम काट देंगे, क्या बच जाएगा, बच जाएगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इतना करना है, आपका काम बन जाएगा, है ना। जो निकला है उसी को हम क्या बोलते हैं सर जी, उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक। क्या हो गया, है ना, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या है, तो ये दिया हुआ है श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक प्राप्त करने के लिए इतना आपको करना होगा, इतना कर दीजिएगा, आपका, है ना, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं होगा। अब देखिए आगे हम कुछ आपको करवाने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया। अच्छा बताइए कि RS को हम क्या बोलते हैं सर, RS को हम बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। क्या होगा, यानी RS का मतलब होता है समतुल्य प्रतिरोध। यानी आपसे कोई पूछेगा या कोई छाप देगा, बोला बता दीजिए, तो उसका माइंड में छाप देना, क्या होगा, RS का मतलब होता है समतुल्य प्रतिरोध। क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध, है ना। यदि आपसे पूछेगा कि, है ना, क्या पूछेगा कि दो, है ना, सिर्फ पूछेगा कि सिर्फ दो प्रतिरोध, है ना, सिर्फ दो प्रतिरोध, सिर्फ दो प्रतिरोध के लिए समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, क्या लिखें, सिर्फ दो प्रतिरोध के लिए, है ना। और आपसे छापे कि सिर्फ दो समतुल्य प्रतिरोध के लिए इसका बताइएगा क्या, इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो बता देना क्या होगा, होगा RS बराबर R1 प्लस R2। क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। यदि आपके सवाल में छापेगा कि श्रेणी क्रम समूहन का, है ना, व्यंजक प्राप्त करें, तो आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना कर देना, आपका काम